हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसका नेम है बच्चों चैप्टर का पॉलिनोमियल और क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास टॉपिक है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक्सरसाइज 3.1 में समझी थी, लेकिन फिर एक बार फिर से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी सेम हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसलिए हम एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से समझेंगे। देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड का मीन है बच्चों कि यहाँ पर इक्वल का साइन जरूर होगा। इक्वल का साइन होगा जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अलावा अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखनी है तो वो है बच्चों कि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला स्टेप होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाला स्टेप होगा ही होगा। इसके अलावा जो एक्स की पावर है, एक्स की जो पावर है वो हमेशा क्या होगी, 2 तो होगी जो सबसे बड़े वाला है, और उससे छोटे वाले की पावर 1 होगी, और उससे जो छोटे होंगे वो सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। उससे जो छोटे होंगे वो सभी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे बच्चों, डिजिट्स होगी। तो देखो हमेशा एक्स स्क्वायर वाला स्टेप होगा ही होगा, उसके बाद एक्स वाला स्टेप होगा, और उसके बाद कांस्टेंट डिजिट होगी। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर के जो आगे डिजिट है उसे उसका कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। वो कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर वाला स्टेप होना जरूरी है, और उसके साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो कोई फ्रैक्शन हो या डिजिट हो, माइनस की हो प्लस की हो, डजेंट मैटर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक्स वाला स्टेप ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाला स्टेप ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला स्टेप होना चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। देखो बच्चों, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई। अब देखो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला स्टेप है और x है और डिजिट है। देखो बच्चों, 3x प्लस में 5, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ x वाला स्टेप है। लीनियर इक्वेशन आप 9th क्लास में करते थे और 8th क्लास में भी करते थे। तो अब हमारे पास टॉपिक है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि सोल्व करने का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी गई द्विघात समीकरण को हल करो, तो सोल्व करने का मतलब क्या है बच्चों, कि सोल्व करो। सोल्व का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यूज फाइंड करना, x की वैल्यूज फाइंड करना। ये दिमाग में रखना, ये बेसिक बातें। x की वैल्यूज जो हम फाइंड करते हैं उसी को क्वेश्चन में लिखा हो जाता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, या दी गई द्विघात समीकरण को हल करो, ऐसे लिख देता है। क्या क्या कहता है वो, या तो कहता है सोल्व करो, या क्या कहता है, हिंदी में कहता है हल करो, इंग्लिश में कहता है रूट्स फाइंड करो, या क्या कहता है कि फैक्टर्स करो, या क्या कहता है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, या क्या कह देता है इसके जीरोस फाइंड करो। तो देखो बच्चों, इसके नाम अनेक है लेकिन हमें करना एक ही चीज होती है, हमें करने इसके सिर्फ फैक्टर होते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। अब देखो, सोल्व करने का मतलब समझ गए आप। सोल्व करने का मतलब क्या हो सकता है कि हिंदी में कह सकता है कि हल करो, इंग्लिश में कह सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इन क्वेश्चन वी आर आस्क्ड दैट फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आल्सो solve the given quadratic equation. Also in question we are asked that find the solution of given quadratic equation. अब देखो बच्चों, यहां पर x की वैल्यूज कितनी आएगी, यहां पर दो आंसर आएंगे बच्चों। x के हमेशा दो आंसर आएंगे क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि जितनी भी डिग्री होती है किसी इक्वेशन की उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के आंसर कितने आएंगे, दो आंसर आएंगे बच्चों। अब इन आंसर्स को फाइंड करने के हमारे पास मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। इन आंसर्स को फाइंड कैसे किया जाता है।
तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन में अगर कहे कि क्वेश्चन को सोल्व करो, रूट फाइंड करो, फैक्टर करो, सॉल्यूशन फाइंड करो, जीरोस फाइंड करो, या हल करो, या हिंदी में कहता है मूल निकालो, मूल भी कह देता है कि मूल ज्ञात करो, तो उन सभी बातों का एक ही मतलब है कि वो कह रहा है कि आप इसके फैक्टर कर दो, इस यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर दो। अब x की वैल्यूज फाइंड करने का फर्स्ट मेथड होता है बच्चों फैक्टराइजेशन। क्या होता है? फैक्टराइजेशन, जो हम करते हैं हिंदी में कहते हैं इसको गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं बच्चों? गुणनखंड विधि। ध्यान से सुनिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि, जो 3.3 के अंदर हम बेसिकली गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। तो ये कौन सा मेथड है बच्चों? ये वही मेथड है जिसके अंदर हम ऐसे वो दो डिजिट फाइंड करते हैं ना, मल्टीप्लाई पे ये आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्शन पे ये आना चाहिए, तो वो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड होता है बच्चों एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ये देखो, ये सभी जो मेथड मैं लिख रहा हूं ये सभी यूज किस लिए आते हैं? सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। दिस मींस एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये यूज आते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के बाद बच्चों हमारे पास होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और थर्ड होता है बच्चों अपने पास श्री धराचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये श्रीधर आचार्य जी जो थे वो एक हमारे मैथमेटिशियंस थे, महर्षि थे, जिन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जिसे हम लिखते हैं x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो बच्चों, ये श्री धराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया था। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा देना, अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं आता तो आप ये श्री धराचार्य फॉर्मूला लगा देना। श्री धराचार्य फॉर्मूला जो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम आता है। जो भी आपसे इक्वेशन सोल्व ना हो आप उसमें ये श्री धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एक बार मेरे साथ बोलो, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये जो मैंने अपॉन में लगाया ना बच्चों, ये ध्यान से देखना कि कुछ बच्चे इसको यहां से लगाएंगे, लेकिन यहां से गलत है। ये पूरा लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये पूरे के अपॉन में आएगा 2a। तो बच्चों ये हमारे पास मेथड है सोल्व करने के लिए। हम एक एक करके बारीकी से एक एक क्वेश्चन सोल्व करके आपको समझाएंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों की परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व होता है। उसके बाद हम सोल्व करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से सभी इक्वेशंस को। तो बच्चों सभी से आंसर सेम आता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी इक्वेशन है उसका भले या फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर निकालो, या उसका परफेक्ट स्क्वायर से निकालो, या उसका श्रीधर आचार्य से फॉर्मूले से आंसर निकालो, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। इसलिए आपको बस ये सिलेक्ट करना होता है कि किस मेथड पे आपने प्रैक्टिस ज्यादा की है और कौन सा आपको इजी लगता है। अगर क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस कंडीशन में तो बच्चों आपको फैक्टर ही करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अगर क्वेश्चन में कहे कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करो, अगर क्वेश्चन में लिखा ही है फिर तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अगर क्वेश्चन में लिखा है श्री धराचार्य से सोल्व करो तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे अगर क्वेश्चन है उसमें कोई मेथड पहले से लिखा नहीं हुआ, आपको इक्वेशन दे दी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसे सोल्व करो, तो इसे सोल्व करने के लिए बच्चों आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा देना जो आपको अच्छी तरीके से आता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये तीनों मेथड अच्छी तरीके से सीखने होंगे। तो अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप बुक में बच्चों।
हाँ जी, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट है बच्चों हमारे पास x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है बच्चों, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट तो सिंपल है कि सिर्फ बताना ही है सभी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जब भी आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप पहले उसको सोल्व करके सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे। पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, x को x से किया मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 1 से किया x, और ये प्लस का 8 एज इट इज। x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 2 से किया माइनस के 2x, 2 को x से करेंगे प्लस का 2x, और 2 को माइनस 2 से करेंगे माइनस का 4, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो गया। देखो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर है बच्चों x प्लस 8, और ये इधर माइनस 4, इधर आके क्या हो गया बच्चों प्लस का 4 इक्वल में 0। तो x प्लस 12 इक्वल 0। अब बताओ बच्चों, इसके अंदर x स्क्वायर वाला स्टेप है? x स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे? जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equal 0, so it is not a quadratic equation। तो देखो बच्चों, इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है, इसलिए आप ऐसे लिख दोगे, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में ऐसे लिख देंगे, क्योंकि दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट का सेकंड करते हैं। फर्स्ट का सेकंड है बच्चों हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 की होल क्यूब है बच्चों, इक्वल में x की क्यूब माइनस 4। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए। 9th क्लास में आपने सीखी थी a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है बच्चों a की क्यूब यानी x की क्यूब, फिर b की क्यूब, क्या मैंने लिख दी b की क्यूब, फिर 3 a का स्क्वायर इंटू b, फिर प्लस में 3 ये a ये b का स्क्वायर इक्वल में x की क्यूब माइनस 4 एज इट इज। तो ये देखो बच्चों, x की क्यूब से ये x की क्यूब कैंसिल हो गया, इधर रह गया 2 की क्यूब 8। ये देखो बच्चों कितना हो गया, 3 2 जा 6 x स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 3, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 4 जा 12x, और ये माइनस का 4 इधर आके बच्चों क्या हो गया प्लस का 4 इक्वल में 0। अब इनको ऑर्डर में लिखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला स्टेप, फिर x वाला स्टेप, और फिर 8 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 12 इक्वल में 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला स्टेप भी है और सबसे बड़ा स्टेप एक्स स्क्वायर वाला है, तो हम लिख देंगे, आप लिखोगे बच्चों ऐसे ही लिख दोगे, बिकॉज इट इज, अब ये नोट हटा देना बस, इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट का सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। इसका थर्ड और फोर्थ आप कर लीजिए। फोर्थ मैं करा देता हूं बच्चों, थर्ड इजी आप कर लीजिएगा। जो भी आइडेंटिटी लग रही है वो आइडेंटिटी लगा दिया करो और सोल्व कर दिया करो। इसका फोर्थ है बच्चों आपके पास x प्लस 1/x प्लस में x स्क्वायर, और इक्वल में आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इन सभी के अपॉन में क्या है 1 है, तो x एलसीएम आ गया 1x और x का एलसीएम x। अब x को x से करेंगे x स्क्वायर, इधर 1 ही रहेगा, और 1 की टेबल में x पे आता है, x को x स्क्वायर से किया x की क्यूब इक्वल 0। अब ये x जो डिवाइड में इधर चला जाएगा बच्चों, तो क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x की क्यूब इक्वल 0। अब देखो बच्चों, इसके अंदर x की क्यूब वाला स्टेप आ गया, तो x की क्यूब वाला स्टेप आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो आप क्या लिख दोगे, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे बच्चों, ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आप इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों अब हमें इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन, अब हमें इक्वेशंस गिवन है और उनके हमें क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर्स करने हैं। तो अब देखिएगा आप ध्यान से, जैसे मैं सेकंड का फर्स्ट करवाता हूं आपको। सेकंड का फर्स्ट है बच्चों 2x² माइनस 5x प्लस में 3 इक्वल 0। पहले सिंपल क्वेश्चन हो गए बच्चों, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हाई होता जाएगा। और आप समझिए ध्यान से, अब सेम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा गुणनखंड विधि द्वारा। हाँ जी, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, आपको ऐसी 2 डिजिट फाइंड करनी है जिनका मल्टीप्लाई क्या है, रैम्बो। ये ध्यान से सुनो, ये वर्ड मैंने जो यूज किया रैम्बो। हमें ये नहीं पता चलता कि मल्टीप्लाई पे कैसे पता चले कि क्या आना चाहिए। तो वो देखो बच्चों, आप ये डिजिट छोड़ देते हो, आप कई बार सिर्फ डिजिट ये वाली देखते हो कांस्टेंट वाली, जबकि सिर्फ ये नहीं देखते, हमेशा ऐसे देखते हैं कि मल्टीप्लाई पे तो आना चाहिए 2 3 या 6। तो ये देखो इंद्रधनुष की तरह है ना, ऐसे इंद्रधनुष वाली कोडिंग कर लो कि हाँ भी ऐसे देखना होता है हमेशा। तो मैं इसको रैम्बो बोल देता हूँ, इसलिए 2 3 या 6। तो आपको 2 डिजिट फाइंड करनी है जिनका मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई तो है बच्चों 2 3 या 6, और ऐड या सब्ट्रैक्शन, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या है -5। तो वो डिजिट क्या होगी बच्चों हमारे पास, मल्टीप्लाई तो आए 6 और वैसे है -5, तो -2 और -3। दिमाग कैसे लगाते हैं आप, बस ये देखा करो कि ये जो 6 है किसके पाड़े में आता है। मल्टीप्लाई वाली डिजिट देख लिया करो किसके पाड़े में आते हैं। देखो 2 के पाड़े में आती है, कितने पे आती है, 3 पे आती है। तो 2 3 6, तो देखो 2 3 6 तो आ गया मल्टीप्लाई करने पर। क्या 2 और 3 से -5 बन सकता है, बन सकता है। अगर दोनों माइनस के हो तो -2 और -3, देखो -5। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप तो बच्चों सेम लिखना है। ये माइनस के 5x है, इसकी जगह आपको क्या लिखना होता है, ये दोनों टर्म लिखनी होती है, -2 और इनके साथ x लगाना होता है। जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज है वो लगा दिया करो, -2x -3x, और ये डिजिट लिख दो प्लस में 3 इक्वल में 0। इसके बाद बच्चों पहले 2 के नीचे लाइन लगा लिया करो, लास्ट 2 के नीचे लाइन लगा लिया करो। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। 3.1 और 3.2 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहां पे भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आई तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ आ जाएगी। हाँ जी, पहले दोनों में कॉमन लेना है बच्चों। कॉमन लेने का मतलब है कि आपको पहले तो देखना है क्या दोनों में कोई डिजिट कॉमन आ रही है। ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। इधर x² है, इधर x है, तो छोटा कौन है, x है, तो x कॉमन लिख लो। कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट लगाया करो ऐसे, इसमें क्या लिख दिया करो जो रह गया, x² तो बच्चों बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया तो x रह गया, और इधर 2x था तो सारा का सारा 2x ही बाहर आ गया, तो क्या रह गया 1, और ये माइनस एज इट इज। अब हमें इधर इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि बच्चों ब्रैकेट यही बने, ब्रैकेट तो बनना चाहिए यही, और इनमें कॉमन लेना है आपको। तो दिमाग लगाओ, 3 दोनों के अंदर, ये 3 कॉमन ले लिया। अब निशान यहाँ पे साइन कौन सा होगा, साइन हमेशा बच्चों इस डिजिट का जो होता है वही होता है, याद रखिएगा। इस डिजिट का जो साइन है ना वही लिखना है। ये माइनस का लिख दिया मैंने, या आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। लॉजिक ये है कि इन दोनों में से, ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे अपने, तभी तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा, और जब माइनस होगा तभी ये ब्रैकेट इसके जैसा बनेगा। तो आप जो मर्जी लॉजिक लगा लेना, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने के बाद इन्हें एक बार लिखा करो, और जो बाकी रह गया वो एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, और इक्वल में 0। अब ऐसे केस बना लिया करो ऐसे करके। तो केस फर्स्ट, x -1 को अगर 0 के बराबर रखें तो बच्चों माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1। केस सेकंड, 2x -3 को अगर 0 के बराबर रखें तो 2x इक्वल माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, और x आ गया बच्चों हमारे पास 3/2। तो इस तरीके से
ये जो क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके इधर बच्चों ये साइन लगा दिया करो, ये वाला साइन। याद रखिएगा अपनी मर्जी से आपको कोई निशान नहीं लगाना। इस साइन का मतलब होता है और, या कहते हैं हिंदी में। जब भी इक्वेशन अपनी है, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, तो इधर ये वाला साइन लगता है। अपनी मर्जी से आप यहाँ पर ये वाला साइन मत लगा दीजिएगा, हमेशा उधर ही लगेगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। सेकंड का बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आप नोट कर लीजिएगा साथ में। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए बुक में। हाँ जी, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई पे क्या है, डायरेक्ट पता चला ना निशान लगाने से कि 9 2 या 18 चाहिए माइनस का, और वैसे क्या चाहिए बच्चों माइनस का 3। तो आपको ये देखना 18 किसकी टेबल में आता है, 18 आता है बच्चों 2 की टेबल में, 2 9 या 18। लेकिन क्या 2 और 9 को प्लस या माइनस करने पे 3 आएगा? नहीं आएगा। प्लस करोगे तो 11 बन जाएगा, माइनस करोगे तो 7 बन जाएगा। तो 2 की टेबल छोड़ दो, अब 3 की टेबल में आओ। 3 की टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 पे। तो 3 6 जा 18, और 3 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं बच्चों, माइनस का 3 बचता है ना, यानी एक तो डिजिट 3 होगी और एक 6 होगी। अब निशान देख लेते हैं, माइनस का 3 चाहिए तो ये प्लस का रखते हैं और ये माइनस का। अब बस पुट कर देते हैं बच्चों। देखो पहला सेम, इस माइनस 3x की जगह ये लिख देते हैं, 3 और माइनस 6, तो 3 प्लस का 6 माइनस का, दोनों के साथ x लगेगा, और ये -2 इक्वल में 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। 9 और 3 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा, x। और ये 9 3 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे। तो लिखो यहाँ पे 3। एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x रह गया, 3x में से 3x ही बाहर गया तो 1 रह गया। अब दिमाग लगाओ, माइनस दोनों में माइनस कॉमन, 6 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। तो ये 6 2 की टेबल में 3 पे, तो 3x, और इधर रह गया बच्चों प्लस का 1, क्योंकि 2 2 की टेबल में 1 पे आता है, इक्वल में 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन्हें एक बार लिख दो, और जो बाकी रह गया वो इस ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल में 0। इधर ये साइन लगा दिया करो। इसके बाद केस फर्स्ट, आप वो पार्टीशन मत किया करो, ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, 2 पार्ट बना देता हूँ, पार्ट मत किया करो, ऐसे लिखा करो केस फर्स्ट। 3x + 1 = 0, तो 3x इक्वल प्लस का 1 इधर आ गया माइनस का 1, x आ गया बच्चों -1/3। और इसके बाद केस सेकंड, 3x - 2 = 0, तो 3x इक्वल बच्चों माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का 2, तो x आ गया 2/3। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट्स है बच्चों, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।